इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक और खत लिख दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्टेड चीफ जस्टिस लाने की मुखालफत कर दी। अपने खत की कॉपी सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अरसाल कर दी और जजेस ने वो आईनी और कानूनी नुकात बयान किए जिससे ये यकीनन इस निजाम को परेशानी होगी, मुश्किलात होगी और टेंशन होगी कि अब हम कैसे एक इंपोर्टेड चीफ जस्टिस को दूसरी हाई कोर्ट से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात करे, क्योंकि ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, वहां पर अपनी अक्सरियत बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इंपोर्टेड जज बिठाकर अपनी अक्सरियत बनाकर वहां पर अगर फुल कोर्ट बिठा भी दी जाए तो अपने हक में फैसला करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कवर करना है। तो इसीलिए अब ये सिस्टम, ये निजाम, ये इंपोर्टेड हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अपनी मर्जी का एक इंपोर्टेड जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दमाग जजेस ने, जिन्होंने पहले भी खत लिखा था, अब एक और खत लिखकर इस निजाम को हिला जरूर दिया है, निजाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मजीद क्या कहा उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। इमरान रियाज खान जुर्रत और बहादुरी का निशान, वो पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए, बरतानिया पहुंच चुके हैं और वहां पर जो उन्होंने अपना पहला तफसीली इंटरव्यू दिया है उसमें यह बताया कि वो किस तरह से, किस कर्ब से गुजरे, किस तकलीफ से गुजरे, कैसे कितनी जगह उन्होंने पाकिस्तान में तब्दील की, उन पर कहां कहां हमले हुए, अटैक हुए, उनको जान से मारने की कैसे कोशिश की गई और वो पहाड़ों के रास्ते से 2 मरतबा कैसे नाकाम हुए, तीसरी मरतबा कैसे सक्सीड हुए, किसने उनको पहाड़ों से निकलने का मशवरा दिया, इन सब की डिटेल भी उन्होंने बताई। इन दोनों की तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जगीरी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमर रिफत इम्तियाज ने एक और खत लिख दिया है और इस निजाम को बताया है कि आप जो भी चालें खेल रहे हैं इंशाअल्लाह आप नाकाम होंगे। और उन्होंने अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंपोर्टेंट चीफ जस्टिस लाने की मुखालफत कर दी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो जजेस तैनात हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अलावा बाकी जो 7 सीनियर जजेस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ हमेशा वोट दिया और वो आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हुए। अब चूंकि ये निजाम को जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस लाने की, वहां पर अपनी अक्सरियत जाहिर करने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रही, तो आमिर फारूक साहब को जब ये वहां ले जाना चाहते हैं तो बाकी जो सीनियर 7 जजेस बैठे हैं, दबंग जजेस बैठे हैं, वो इनसे कंट्रोल नहीं होते। अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से कोई और इंपोर्टेड किसी और हाई कोर्ट से, क्योंकि ये हुकूमत भी इंपोर्टेड है फॉर्म 47 की, तो ये चाहते हैं कि किसी और हाई कोर्ट से एक सीनियर जज लाकर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो इन 5 जजेस ने एक खत लिखा है और उसमें आईनी और कानूनी नुकात उठाए हैं और अपने खत की कॉपी सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याजा अफरीदी साहब जो आंखें बंद किए बैठे हैं और उनकी तवज्जो है कि जी टिकटॉक पर हमारा अकाउंट एक्टिव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर उन्होंने बड़ी फोकस किया हुआ है, क्योंकि अब बाकी कुछ काम तो रह नहीं गया, आइन कानून इंसाफ तो रह नहीं गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बेवकूफ होकर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी कोई वैल्यू बना लूं, वायरल हो जाऊं। तो अगर वो सोशल मीडिया के जरिए वायरल होना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है उनको कि कोई स्पेशल 1-2 सीट क्रिएट करें सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक जजेस की, और वहां पर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फेमस टिकटॉकर मौजूद है, हरीम शाह को टिकटॉकर जज लगा दे, मनाहल मलिक को टिकटॉकर जज लगा दे,
ताकि सुप्रीम कोर्ट की वीडियो मिलियन व्यूज हासिल करे, वायरल हो। यही तो दुनिया की रिक्वायरमेंट है, यही तो आइन और कानून की इस वक्त की रिक्वायरमेंट है। तो उन जजेस ने खत में चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा, सदर पाकिस्तान को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी और बाकी हाई कोर्ट के जजेस को भी, कि खुदारा आइन कानून इंसाफ का कत्ले आम ना करे और इस तरह का इंपॉर्टेंट जज आप कैसे ला सकते हैं। खत में उन्होंने जो अहम नुकात उठाए, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होने वाले जज को नई हाई कोर्ट का हलफ लेना होगा। अगर आप लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से ले आते हैं तो फिर वो नए, यहां पर तो नए होंगे, यहां पर तो वो जूनियर तरीन होंगे, वो हलफ लेंगे और सीनियरिटी उसी दिन से होगी जिस दिन हलफ उठाया जाएगा। यह नुकता इंतहाई मुनासिब और आईनी और कानूनी है कि जो नया जज अगर आप लाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आकर हलफ उठाए उसके जज का और वो जूनियर तरीन जज बन जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जिन हाई कोर्ट से आप लाना चाह रहे हैं जज, लाहौर हाई कोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया कि उसमें टोटल जजेस की जो तैनाती की गुंजाइश है वो 60 तक है, सीट्स है, और इस वक्त 33 जज काम कर रहे हैं, जबकि और यानी 25 इसकी 60 में से 33 जज काम कर रहे हैं, 27 सीटें खाली पड़ी है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की टोटल 12 सीट्स है और उस 10 जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 सीट खाली पड़े। एक हाई कोर्ट में 27 सीटें खाली पड़े हैं और एक हाई कोर्ट में 2 सीटें। आप 27 वाली हाई कोर्ट से जज को उठाकर आप जिसमें 2 सीटें खाली पड़ी है वहां लाना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें, इस तरह से नहीं कर सकते। आइन कानून आपको इजाजत नहीं देता और कुछ न कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे आपके आइन कानून इंसाफ की चलो 5-10% तो क्रेडिबिलिटी रह जाए। और जब आप चाहे कि जी ये हाई कोर्ट के जजेस कंट्रोल नहीं हो रहे, उनको जहां भेज दे और जी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा दे हाई कोर्ट का। अब चूंकि सीनियर तो 7 जज बैठे हैं, तो जो इन्होंने 26वीं आइन तरमीम में जो नया इन्होंने अपनी मर्जी का एक पॉइंट डाला है कि जी 3 सीनियर जज में से एक को चीफ जस्टिस लगाएगी। तो अब हाई कोर्ट में तो 7 सीनियर जज है, वो सारे दबंग है, वो सारे इनसे कंट्रोल नहीं होते। तो ये अब जो ये कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं इंसाफ के साथ। ये दुनिया देख रही है, दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। कब तक आपके इंपॉर्टेंट फैसले कायम रहेंगे? ये ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाले और यकीनन एक न एक दिन इन फैसलों का भी आपका मुहासबा होगा। उसके बाद इमरान रियाज खान जो सीनियर एंकर है, जिन्होंने बड़ी कैद और बंद की सहूलतें उठाई है पाकिस्तान में, जितने ज्यादा मसाइल तकालीफ इस एक जर्नलिस्ट ने उठाए हैं वो किसी ने नहीं उठाए। इसका कसूर क्या था कि ये बोलता है, ये अपनी जबान बोलता है, ये ताकतवर लोगों की जबान नहीं बोलता, ये सिस्टम या निजाम की जबान नहीं बोलता, अपनी जबान बोलता है। जो इसको सच लगता है ये वही बोलता है। और इसको जिस तरह से 4-5 बार गैब रखा गया और फिर इसको वापस लाया गया कि जी ये सोचा गया कि आप ये बोल ही नहीं सकेगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, वो फिर बोलना शुरू हो गया। फिर इस निजाम को तकलीफ होगी कि ये तो फिर बोल रहा है और उसको फिर उस पर अरसा हयात तंग करना शुरू कर दिया। वो घर छोड़कर दूसरे घरों के धक्के खाता रहा, कभी सवात केपीके के मुख्तलिफ अजला में, कराची में, सिंध में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, हर जगह वो घूमता रहा, लेकिन निजाम उसका पीछा करता रहा। कई मरतबा जब उसको इतला मिली उसके जहां वो छुपा हुआ था वहां पर अटैक हुए, उसने खुद बताया। और फिर अब रिसेंटली जब वो पाकिस्तान से चला गया है तो उसके चकवाल वाले घर को जला दिया गया है। ये जो प्रॉपर्टीज है जो लोगों की है वो पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान का एसेट है। अगर अमेरिकन लोगों के पास पैसा है तो वो अमेरिका का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों के पास अगर कोई पैसा है तो वो पाकिस्तान का पैसा है। अगर आप इस तरह से लोगों के कारोबार तबाह करें, फैक्ट्रियां तबाह करें, घरों को जला दे, उनका सामान जला दे, तो आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। उसके घर को जला दिया। उसने बताया कि किस तरह वो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता था और उसने कितना उसको तंग किया गया, कितना मजबूर किया गया कि मजबूरन उसने कहा कि कासिम सूरी साहब ने मुझे बताया कि आप यहां से निकल जाए वरना आपकी जान को खतरा है। और कासिम सूरी साहब ने ही उन्हें पहाड़ों के रास्ते से जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं वो पहला शख्स हूं जो खुद भी उन्हीं रास्ते से निकल कर आया। तो फिर कासिम सूरी साहब के मशवरे पर इमरान रियाज ने कहा कि मेरे कुछ जो समाज के
पठान दोस्त थे जिनके पख्तून जिनकी उन्होंने बहादुरी की बड़ी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि मैं ताहयात इनका एहसान नहीं चुका सकता। तो एक शख्स ने उन्होंने कहा कि मेरा साथ दिया, और मैं एक दफा पहाड़ों के रास्ते से गया, बड़ा कठिन रास्ता था, लेकिन मैं वो क्रॉस नहीं कर सका। 8-10 घंटे के सफर के बाद मुझे वापस आना पड़ा। मैं दूसरी मरतबा गया, मैं जख्मी हो गया, मुझे फिर वापस आना पड़ा। तीसरी अटेम्प्ट में जाकर मैं कामयाब हो गया। और फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस रास्ते से गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं यूके पहुंच चुका हूं, मैं महफूज हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मुझे हज के लिए अदालतों ने इजाजत दी, लेकिन इस निजाम ने नहीं जाने दिया, और मुझे अदालतों पर अब कैसे हम यकीन करें। चीफ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक साहब हमारे केस नहीं लगने देते, वो दबाए रखते हैं, और अदालतों का जो इस वक्त हाल है वो सबके सामने है। और अरशद शरीफ साहब की उन्होंने मिसाल दी कि उनको जान से मार दिया गया, पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुझे भी जान के थ्रेट थे, जिंदगी के खतरात थे, और बीवी बच्चे मेरे हैं, तो उनकी वजह से मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं पाकिस्तान छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान मुझे बड़ा अजीज है। खुदारा इतना जुल्म ना करे लोगों पर, लोगों का ख्याल करे, लोगों की जिंदगी से ना खोल खेले। पाकिस्तान से जो लोग, लाखों लोगों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया, उनका मकसद ये नहीं था कि यहां आकर फिर गुलाम बन जाए, उनको बोलने ना दिया जाए। इसीलिए आबा अजदाद ने कुर्बानियां नहीं दी थी कि उनके बच्चों को यहाँ पर गद्दार डिक्लेयर किया जाए, उनकी जान ले ली जाए, और उनको बोलने तक की इजाजत ना हो। खुदारा कुछ न कुछ सोचे। ये निजाम इस तरह से नहीं चल सकता। ये 24-25 करोड़ अवाम का मुल्क है, इस तरह जुल्म व जबर से ये नहीं चलाया जा सकता। होश के दाखिल ले, इससे पहले कि देर हो जाए और फिर ये किसी से भी कंट्रोल ना हो। ये इस मुल्क की जो इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, मुल्क में अवाम गुर्बत से पिस रही है। खुदा होश करे। अल्लाह हाफिज।